This is chemistry video for class 9, chapter number 2 is matter around a sphere. It is the 11th part of this chapter and last part of the chapter. ठीक है, इसके बाद चैप्टर ये फिनिश है. इट इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, इससे पहले पार्ट 10 में हमने आपको सेपरेशंस बता दिए थे, सारे सेपरेशन हो गए थे. नाउ हियर यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताना है जिसमें आप एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करके सेपरेशन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. वाटर वर्क, व्हाट इज़ वाटर वर्क एंड व्हाट इज़ केमिकल एंड फिजिकल चेंज. सो लेट्स स्टार्ट द कंटेंट. दीज ऑल सेपरेशन मेथड्स आर डन. लोडिंग बताया था जिसमें एलम जो है सस्पेंड पार्टिकल को सस्पेंड करके सेटल डाउन कर देता है. ठीक है, सेडिमेंटेशन हो गया है, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन. ठीक है, इसके बाद मिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट करते थे बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल. डिस्टिलेशन हो गया था. दीज ऑल मेथड्स आर डन इन द प्रीवियस वीडियोज़. ठीक है, लास्ट के ये तीसरा वीडियो जो सेपरेशन पे बना हुआ है ना. ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेंट्रिफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, वेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, these all was done up to now. Now today हमको पढ़ना है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड. अभी तक हम जितने भी सेपरेशन पढ़े थे उन सब में आप सिंगल मेथड यूज़ कर रहे थे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही मेथड से आपका सेपरेशन हो जाए. कभी कभी एक से ज़्यादा मेथड भी यूज़ करने पड़ते हैं, है ना. जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल मैंने बताया सेपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट है मिक्सचर में, चॉक पाउडर है. ठीक है, तो इसमें से चॉक पाउडर और कॉमन सॉल्ट को कैसे सेपरेट किया जाएगा. तो यहाँ पे हमने आपको बार बार बताया है आप मेथड यूज़ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपोनेंट. यहाँ पे कंपोनेंट है कॉमन सॉल्ट और चॉक पाउडर. तो ऐसी एक प्रॉपर्टी देखिए जहाँ पे एक काम करे और दूसरा काम नहीं करे. जैसे यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी, अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो कॉमन सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर, जबकि चॉक पाउडर डिज़ोल्व नहीं होता है. तो यहाँ हमें सबसे पहले एक मेथड यूज़ करके इसमें से सॉल्ट अलग करना है. ठीक है, if more than two components are present in the mixture then the combination of method is applied for the separation of an individual component. अगर मिक्सचर में कई सारे कंपोनेंट हैं तो उसका सेपरेशन करने के लिए हमें हर एक कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए. यहाँ एग्जांपल है कॉमन सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर से. ठीक है, कॉमन सॉल्ट और चॉक पाउडर का मिक्सचर है, आपको उसमें से दोनों चीज़ें अलग करनी हैं. तो यहाँ पे एक सिंपल सा फ्लो चार्ट में आपको एक्सप्लेन किया है हमने. ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा. अगर आपको लिखना पड़े तो यू कैन राइट दिस इन द सेंटेंस, है ना. पॉइंट 1 जैसे इसको पॉइंट 1 कर दिया, फिर पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके इसी जो स्टेप्स हैं इन्हीं को आप सेंटेंस में फॉर्म कर सकते हैं. फिलहाल ये समझाने के लिए फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व होएगा. सॉल्ट जो है वाटर में डिज़ोल्व होता है जबकि चॉक पाउडर नहीं होता है. ठीक है, तो पहली चीज़ तो यही करनी है कि यू हैव टू डिज़ोल्व द मिक्सचर इन द वाटर. तो मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड चॉक, जो भी आपके पास मिक्सचर है उसको लीजिए, उसको वाटर में डिज़ोल्व करिए. डिज़ोल्व करने से क्या होगा, जो सॉल्ट होगा वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी, है ना. वाटर पार्टिकल्स के बीच में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगी, जबकि जो चॉक पाउडर है वो सस्पेंड हो जाए, मतलब अनडिज़ोल्व रहेगा, उसमें सस्पेंडेड रहेगा. ठीक है, इसके बाद जो भी सॉल्यूशन आपका कॉमन सॉल्ट का बनेगा उसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होंगी, मतलब उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ देंगे तो आपका वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन जो आपका अभी ये क्या है, आप सॉल्ट सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्ट जो है आपकी डिज़ोल्व हो गई है. ठीक, और दूसरा क्या है, चॉक पाउडर. तो अगर ये बीकर है तो आपकी चॉक पाउडर नीचे सेटल्ड रहेगा और ये तो पूरा सॉल्ट सॉल्यूशन है ही है. ठीक है, चॉक पाउडर आपका नीचे रहेगा. आफ्टर दैट चॉक, अब आपके पास सेपरेट, अभी तक आपके पास क्या था, आपके पास चॉक पाउडर प्लस सॉल्ट था. ठीक, इसमें से आपने सॉल्ट को अलग किया, कैसे, सॉल्ट सॉल्यूशन बना के. ठीक, अब ये सॉल्ट यहाँ से ख़त्म हो गया. अब ये सॉल्ट आपका वाटर के साथ है, तो जहाँ जहाँ वाटर जाएगा वहाँ वहाँ सॉल्ट जाएगा. तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन फिल्टर दैट, है ना, क्योंकि चॉक पाउडर अलग करना है, ये पाउडर. ठीक है, तो चॉक पाउडर को कैसे, इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है उसको, इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को कैसे अलग कर रहे थे, फ़िल्टर करके. तो यहाँ से आपको फ़िल्टर करना है, 2 स्टेप में हो जाएगा. तो जब फ़िल्टर करेंगे तो वाटर के साथ साथ कॉमन सॉल्ट पूरा वाटर के साथ चला जाएगा फ़िल्ट्रेट की फॉर्म में. फ़िल्ट्रेट याद है, अगर ये फ़िल्टर हो रहा है तो नीचे जो बीकर आएगा वो फ़िल्ट्रेट है और इसमें जो रह जाएगा वो रेजिड्यू रह, ये फ़िल्ट्रेट है एंड इट इज़
सॉरी यार, क्या हो रहा है। जो आपका इसमें है कोनी, इसमें फनल में, दैट इज रेजिड्यू बचा हुआ, और जो नीचे आएगा वो क्या है आपका फिल्ट्रेट। तो यहाँ के केस में फिल्ट्रेट क्या है आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, और रेजिड्यू में आपका क्या हो जाएगा चॉक पाउडर। तो ये चीज़ तो सेपरेट हो गई। अब यहाँ से फिल्ट्रेट में आपका शुगर और वाटर है, सॉल्ट और वाटर है ना। तो सॉल्ट और वाटर कैसे सेपरेट कर सकते हैं, हमको तो हम चॉक पाउडर और सॉल्ट लेने को बोला था ना। तो चॉक पाउडर तो अलग हो गया, इसका कि क्लियर हो गया, ये अलग हो गया। अब यहाँ से सॉल्ट और वाटर दोनों है, वाटर हमको नहीं चाहिए, हमें खाली सॉल्ट चाहिए। तो सॉल्ट को क्या करेंगे वेपोरेशन कर देंगे। तो वेपोरेशन करने से क्या हो जाएगा वाटर वेपराइज हो जाएगा, बचेगा क्या कॉमन सॉल्ट रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है, फिल्ट्रेशन करेंगे तो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन रहेगा फिल्ट्रेट के फॉर्म में, उसको वेपोरेट करेंगे, वेपोरेट करने पे हमको कॉमन सॉल्ट हमारा पूरा हमको ऐसे ही मिल जाएगा, और जो रेजिड्यू रहेगा वो हमारा चॉक पाउडर है ही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है वाटर वर्क्स। वाटर वर्क भी एक है तरीका जिसमें कई सारे मेथड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, द ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो ह्यूमन जानने उस समय बहुत तेज़ पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। वही खाना है, पानी है, जगह फॉर द होम, है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ़िलहाल यहाँ वाटर की है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे वाटर की प्रॉब्लम भी अराइज़ हो रही है। तो इसी के लिए ये वाटर वर्क है जो काम करता है। वाटर वर्क डिपार्टमेंट सुना होगा आपने। ठीक है, the human population is increasing day by day, so the demand for water, particularly drinking is इंक्रीजिंग। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे पानी की भी ज़रूरत लगातार बढ़ती चली जा रही है। सो टू फुलफिल द डिमांड्स नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर लाइक रिवर, पॉन्ड एंड लेक इज ट्रीटेड। यहाँ ट्रीट का मतलब होता है कि उसको साफ़ किया जाता है, उस पर प्रोसेस किया जाता है उसको, ताकि वो जो वाटर रिसोर्सेज का पानी है वो यूज़ करने लायक इंसानों के साफ़ हो सके on large scale in water treatment plants, and this water treatment plant is called water work। सिंपल सी भाषा में जहाँ नदियों का और तालाबों का पानी साफ़ होता है और साफ़ होने के बाद आपके घर तक पहुँचाया जाता है, तो जहाँ होता है जिस जगह पे, दैट इज़ कॉल्ड वाटर वर्क। ठीक है, तो वाटर वर्क में भी कई सारे स्टेप्स होते हैं, बेसिकली 4 होते हैं। ठीक है, पहला ये फिगर है इसका डायग्राम। फर्स्ट टैंक होता है सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, फर्स्ट टैंक इज सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक से वाटर आगे जाता है लोडिंग टैंक में। ठीक है, लोडिंग टैंक से आगे प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन टैंक में, नंबर 3 टैंक है ये। फिर फिल्ट्रेशन टैंक से नंबर 4 टैंक में जाता है, दैट इज़ क्लोरीनेशन टैंक। और फिर यहाँ से जो हमारे हाउस हैं, ठीक है, जो हमारी सप्लाई है हाउस तक हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ सेडिमेंटेशन डीकंटेशन पढ़ा था। सेडिमेंट में क्या होता है, पानी यहाँ आता है और जितने भी इसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कंकड़ पत्थर कूड़ा मिट्टी वगैरह, वो सब यहाँ पे सेटल्ड हो जाता है। ठीक है, फिर ये पानी नेक्स्ट लेवल में जाता है लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में क्या कर रहे थे, लोडिंग में एलम यूज़ कर रहे थे ना। एलम को यूज़ करके जितनी भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ थी वो हैवी होकर के सस्पेंड हो जा रही थी। ठीक है, तो ये लोडिंग टैंक में एलम की हेल्प से जितना एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में जितना ज़रूरत है उतना एलम डाल के इसमें सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाता है। फिर यहाँ से थर्ड टैंक में जाता है, दैट इज़ फिल्ट्रेशन टैंक। यहाँ पे फ़िल्टर होता है। फिल्ट्रेशन में 3 लेयर, देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 लेयर दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके बाद आगे जो है जैसे प्योरीफायर आरओज़ काम करते हैं ना, ये वैसे ही काम करता है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में नंबर 4 टैंक क्लोरीनेशन टैंक में जाता है। क्लोरीनेशन में क्लोरीन होता है, सुना होगा आपने। क्लोरीन जो है वाटर को साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। जो आरओज़ में जो स्मेल आती है ना पानी में, वो क्लोरीन की ही वजह से आती है। क्लोरीन से पानी साफ़, उसके जर्म्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनएक्टिव मर जाते हैं। तो क्लोरीन टैंक में उसके जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको ख़त्म कर दिया जाता है। फाइनली पानी साफ़ हो जाता है और हमारे घर में सप्लाई कर दिया जाता है। तो इसी को थोड़ा देख लेते हैं।
फर्स्ट टैंक है सेडिमेंटेशन टैंक। द वाटर फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज जनरली हैज़ सम इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, इसमें बहुत सी प्लास्टिक वगैरह होता है, कंकड़ पत्थर। फर्स्टली द वाटर इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब, कुछ देर के लिए सेडिमेंटेशन टैंक में डाल के पानी को बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दिया जाता है। सम टाइम इन अ बिग टैंक विच इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन टैंक। ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन द इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम। ठीक है, ये फर्स्ट टैंक है। इसके बाद जाता है नेक्स्ट लोडिंग टैंक में। द वाटर फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक में कंटेन सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़। अब सेडिमेंटेशन टैंक से जो पानी आता है उसमें इनसोल्यूबल तो अलग हो गई, लेकिन सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ तो बची होंगी ना, तो उसके लिए नेक्स्ट टैंक है लोडिंग टैंक। यहाँ पे जितने भी सो टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज़ कैलकुलेटेड अमाउंट, मतलब एक निश्चित मात्रा में जो एलम है, फिटकरी, इज़ एडेड टू द वाटर। द इम्प्योरिटी गेट सेटल्ड एट द बॉटम। लोडिंग प्रोसेस जो आपने बताया था वही चीज़ है। इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो एलम से की वजह से भारी होकर के बॉटम पे सेटल हो जाती हैं। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन टैंक। थर्ड इज़ फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन जानते हो, फिल्टर होता है जहाँ पे। फ्रॉम लोडिंग टैंक द वाटर पासिस थ्रू फिल्ट्रेशन टैंक। यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन टैंक है वो इक्विप्ड है, मतलब यहाँ पे इनबिल्ड है, इसमें 3 लेयर है फिल्ट्रेशन सिस्टम की। पहला है फाइंड सैंड लेयर ऑफ टॉप। कोर्स सैंड, कोर्स मतलब थोड़ा मोटा, ना बहुत मोटा ना बहुत महीन, ठीक है। एंड थर्ड इज़ ग्रेवल। ग्रेवल मीन जो कंकड़ पत्थर होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये फिल्ट्रेशन टैंक है तो इसकी 3 लेयर है। यहाँ पे एकदम फाइन पार्टिकल्स के सैंड हैं, ठीक। सेकेंड लेयर में आपका कोर्स लेयर, मतलब ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला। और थर्ड में है आपका ग्रेवल। पुराने समय में ना इस तरह से मटके के ऊपर, मटका शायद आपने देखा हो कि नहीं देखा हो, ऐसे ही यूज़ होता था। एक मटके में ऊपर बालू मिट्टी भरी होती थी, ताकि जितने भी कूड़ा कचरा है वो ऊपर बालू वाले पोर्शन में रह जाए, मिट्टी वाले पोर्शन में। उसके बाद बीच के में थोड़े मीडियम साइज़ के कंकड़ पत्थर रहते थे, ताकि और ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स आगे पहुँचे। और फिर उसके बाद एकदम ग्रेवल्स रहते थे, ठीक है। इस These 3 layers act as a filter। ये तीनों लेयर फिल्टर की तरह काम करते हैं। इन तीनों लेयर के जो पार्टिकल, फाइन सैंड के बीच के जो पार्टिकल्स हैं, कोर्स सैंड लेयर के जो पार्टिकल्स हैं, और जो ग्रेवल के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, वहाँ पे आपकी इम्प्योरिटीज़ फंस जाती है और आगे साफ़ पानी होता चला जाता है। व्हेन द वाटर राइज अबव, जैसे पानी आगे पहुँचता है, द पासिस थ्रू दिस फिल्टर ऑल द डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द वाटर आर रिटेन्ड एंड प्योर वाटर रीचेज एट द टॉप। देखिए यहाँ पे ये है ना, पानी पास हो रहा है नीचे से ना, तो नीचे से पहले ग्रेवल में जाएगा, मोटा मोटा कूड़ा यहाँ फंस जाएगा, उसके और महीन कूड़ा गया, और थोड़े छोटा कूड़ा हो जाएगा तो यहाँ कोर्स वाले में फंस जाएगा, और छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे इम्प्योरिटीज़ के, तो आपके सैंड में फाइनली फंस के ऊपर पानी साफ़ चढ़ता चला जाएगा, और ये साफ़ पानी जो है आगे नेक्स्ट टैंक में पास हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ क्लोरिनेशन टैंक। क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को ख़त्म किया जाता है, इसलिए द फिल्टर वाटर इज़ पम्प्ड टू क्लोरिनेशन टैंक वेयर इट इज़ ट्रीटेड विद ब्लीचिंग पाउडर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करके पानी बिल्कुल साफ़ है। एंड नाउ द वाटर इज़ रेडी फॉर यूज़। अब पानी इस्तेमाल करने के लिए है। दिस प्योर वाटर इज़ सप्लाइड फॉर हाउस होल्ड पर्पज़ थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइप्स। और पाइप के कनेक्शन से ये आपके घर तक पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। तो सेपरेशन का पूरा चीज़ क्लियर हो गया। नाउ इट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये कई जगह आपने पढ़ा होगा, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। नीचे की क्लासेस में भी, 6 में भी है, 7th में भी है, आपने पढ़ा होगा। इसको कंपैरेटिव फॉर्म में ही करा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम इस पैरामीटर जानते हो, पैरामीटर को कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। ये फिजिकल चेंज का कॉलम है, ये केमिकल चेंज का कॉलम है, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है, देखो नॉर्मल फिजिकल चेंज क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई एक कोई सामान है, ठीक है। ए से अगर वो चेंज हो जाता है बी में, ठीक, चलो ये चीज़ तो सही है। अगर आपको बी वापस से चेंज हो सकता है ए में, तो वो फिज़िकल चेंज का एग्जाम्पल है। जैसे आप आइस लीजिए, आइस को छोड़ दीजिए, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब इसी वाटर को अगर आप फ्रिज में डाल देंगे तो वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है रिवर्स, गाड़ी रिवर्स जाती है, आगे गई फिर पीछे फिर चली गई। तो अगर रिवर्स हो रही है तो वो फिज़िकल चेंज है। और अगर आपने किसी ए से बी में चेंज किया, लेकिन बी से ए में चेंज नहीं हो रहा है, जैसे अगर हम बोलें रस्टिंग है, चलिए रस्टिंग छोड़िए, कर्ड की बात करते हैं, कर्डलिंग की, ठीक। कर्ड कैसे बनता है, मिल्क है,
मिल्क कन्वर्ट हुआ कर्ड में। अब हमने आपसे बोला नहीं हमें कर्ड नहीं चाहिए, मिल्क वापस दो, तो इज़ इट पॉसिबल? ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो गाड़ी रिवर्स में नहीं गई। तो अगर रिवर्स में चली जाएगी तो फिज़िकल चेंज है, और अगर रिवर्स में नहीं जाएगी तो वो केमिकल चेंज है। ठीक है, बेसिक सा डिफरेंस यही है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। सबसे पहले आपको यही देखना है कि अगर एक से दूसरी चीज़ बन रही है, फिर दूसरी से वापस से मैं पहली चीज़ मिल जाएगी तो वो फिज़िकल चेंज है, और अगर नहीं मिलेगी तो वो केमिकल चेंज है। तो रिवर्सिबिलिटी, रिवर्स होता है कि नहीं होता? तो ऑब्वियसली बात है फिजिकल चेंज, क्योंकि रिवर्स हो जाएगा तो टेम्परेरी चेंज होगा। थोड़ी देर के लिए तो आइस से वाटर बना, अब थोड़ी देर के बाद उसको फ्रिज में डाल दिया, फिर थोड़ी देर के बाद वो वाटर से आइस बन जाएगा। तो टेम्परेरी चेंज फिजिकल चेंज होता है, जबकि केमिकल चेंज जो है परमानेंट, एक बार हो गया तो हो गया, रिवर्स नहीं होएगी। चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसमें कभी चेंज हो भी सकती है और चेंज नहीं भी हो सकती है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, मोस्टली चेंज नहीं होता है। यहाँ पे केमिकल में भी है, चेंज हो भी सकता है, मोस्टली चेंज हो जाती है। दूध का फ्लेवर और टेस्ट अलग रहता है, दूध का टेस्ट अलग रहता है, कर्ड का टेस्ट अलग रहता है, प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं। लेकिन ऐसा हमेशा कंपलसरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में चेंज हो जाता है केमिकल चेंज में, लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज 100%। थर्ड वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नई चीज़ बनती है। फिजिकल चेंज में नई सब चीज़ बनी, आइस था, वाटर से फिर से आइस, कोई नई चीज़ थोड़ी बनी, वही एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं कंटिन्यू। जबकि केमिकल चेंज में कर्ड से, मिल्क से कर्ड, नई चीज़ बन गई, फिर कर्ड से वापस से मिल्क आया तो वो नई चीज़ बनी, है ना। प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह से चेंज है। तो फिजिकल चेंज में प्रॉपर्टीज़ फॉर नया चीज़ बनता है, जबकि फिजिकल चेंज में नया चीज़ नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज में नया कोई एक सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, रिटेंशन का मतलब है होल्ड करना अपने अंदर, प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखना। तो फिजिकल चेंज में प्रॉपर्टीज़ वही रहती हैं, प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। आइस भी वाटर है, वाटर तो वाटर है ही है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ वही होंगी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आइस का भी वही होगा जो कि वाटर का होगा। तो प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं होता है फिजिकल चेंज में, जबकि इसमें केमिकल चेंज में प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा और कर्ड का बॉइलिंग पॉइंट अलग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इज चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में चेंज होता है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी में कोई खास चेंज नहीं होता है। जैसे वो आइस है, वाटर में कन्वर्ट किया तो आपने कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दी, उसे आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दो, है ना, एक्स्ट्रा उसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं, वो चेंज हो जाएगा। जबकि यहाँ पे केमिकल चेंज में आपको एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। हमने आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक बताया था। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंडो मीन्स होता है इनसाइड, ठीक, एक्सो मीन्स एग्जिट होता है। तो अगर इनसाइड हो रहा है टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर अगर यूज़ हो रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है या एंडोथर्मिक एक्टिविटी होती है। लेकिन अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, गर्मी निकल रही है, तो एक्सोथर्मिक होता है। तो जो केमिकल चेंज है वो एंडोथर्मिक एक्टिविटीज़ भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक एक्टिविटीज़ भी हो सकती है। जबकि फिजिकल चेंज में एनर्जी का कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ता, बिना एनर्जी के भी वो चेंज हो जाते हैं। प्रोडक्ट फॉर्मेशन, क्या प्रोडक्ट बनता है? जनरली मिक्सचर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे कंपाउंड्स और एलिमेंट, मतलब इनका प्रपोर्शन फिक्स रहता है, ठीक है, और मिक्सचर का प्रपोर्शन फिक्स नहीं रहता है। एग्जाम्पल्स है फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट होगा, वाटर बना, वाटर फिर से आइस बन जाएगा, तो फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, सेम चीज़ है, वाटर को फ्रीज़ कर दो, है ना, फिर से उसे छोड़ दो, मेल्ट हो जाएगी। बॉइलिंग ऑफ वाटर सेम चीज़ है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास टूटेगा। अब ग्लास टूटेगा तो सीधे मान लो एक ग्लास है, ये टूट गया, है ना, तो टूटने के बाद वो ग्लास वापस नहीं मिलेगी, प्रॉपर्टी तो वही रहेगी ना, प्रॉपर्टी में तो चेंज नहीं हो गया, तो भी ये फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट को आप पानी में डिजोल्व करिए, डिजोल्व हो गया, फिर से आप इस मिक्सचर को वेपोरेट कर दीजिए, पानी उड़ गया, आपका कॉमन सॉल्ट वापस मिल गया, तो फिजिकल चेंज। ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जब बल्ब जलाते हो, स्विच ऑन करो, बल्ब जल गया, स्विच ऑफ कर दो, बल्ब बुझ गया, तो ये सारे फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज, यहाँ पे ए से बी होता है, बी से ए, रिवर्स नहीं होता। बर्निंग ऑफ पेपर, कागज़ जला दो, जल गया, दोबारा वापस नहीं मिलेगा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, सेम चीज़ है। कोई भी चीज़ देखिए, बर्निंग, कुकिंग, है ना, कोई भी चीज़ ये हो रही है तो वो पक्का वो केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगती है, जंग लग के लोहा ख़राब हो जाता है, अगेन द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। कुकिंग ऑफ फूड, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ है बॉइलिंग ऑफ वाटर,
बॉइलिंग के दो केस है, बॉइलिंग ऑफ वाटर बोलें या बॉइलिंग ऑफ राइस बोलें, ठीक। कभी कभी ये चीज़ पूछी जाती है, डाउटफुल होता है। तो अगर वाटर बॉईल होएगा तो वेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, वेपोरेट होगा, वेपर फॉर्म हुई है ना, वेपर फिर से कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। लेकिन अगर राइस बॉईल हो रहा है तो राइस कुक हो रहा है, यहाँ सेंस को समझिएगा। और राइस कुक होगा तो ये तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, बट ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो हमेशा वर्ड पे ध्यान नहीं देना है, वर्ड के साथ जो एग्जाम्पल दे रहा है उसको थोड़ा सा मीनिंग भी समझना है, ठीक है। ये आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में होता है तो कभी कभी इस चीज़ में डाउटफुल रहता है कि बॉइलिंग ऑफ राइस भी फिजिकल चेंज हो गया जब बॉइलिंग ऑफ वाटर हो सकता है। ओके, देन ये चैप्टर फिनिश हो गया पूरी तरह से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।